ठाकरे को हिंदी भाषियों के साथ मारपीट आपने देखी पिछले दिनों। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। नाथ नगरी के राजा की जय, गणेश जी महाराज की जय। आज हम सनातनी वैवाहिक परिचय सम्मेलन के विषय पर चर्चा करने आए हैं। नाथ नगरी के जाने माने चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रमेंद्र महेश्वरी जी से आज सनातनी वैवाहिक परिचय सम्मेलन और सनातन को एक करने के लिए नाथ नगरी के राजा का पंडाल में किस तरीके से पहल हो रही है, आपको डॉक्टर साहब सब की जुबानी बताएंगे। डॉक्टर प्रमेंद्र महेश्वरी जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को भगवान शंकर और भगवान गणेश की बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो। आप सभी लोग नाथ नगरी के निवासी हैं और पूरी दुनिया में नाथ नगरी का नाम, एक संदेश इस तरह से जाना चाहिए कि वहाँ के निवासी क्या क्या करते हैं, कैसा करते हैं, कितना अच्छा करते हैं, किस प्रकार के नियत प्रयोग करते हैं। इस विषय से जब ये मैसेज पूरी दुनिया में जाता है तो नाथ नगरी का बहुत बड़ा नाम होता है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी भगवान शंकर का सावन शुरू होने वाला है और जैसे ही भोलेनाथ जाएंगे उसके बाद भगवान गणेश का उत्सव प्रारंभ होगा। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि 27 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक गणेश उत्सव होगा और हम नाथ नगरी के राजा का जो पंडाल लगता है बिहारीपुर खत्रियान मोहल्ले में, जिस दुर्गा धाम मंदिर है वहाँ पर लगता है। मेरी आप सभी से एक बहुत हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है कि सभी लोग, चाहे वो किसी भी देवी देवता को मानते हों या आप जानते ही हैं कि हम चाहे देवी माँ की पूजा करें, चाहे हम भगवान राम की पूजा करें, हम चाहे भगवान कृष्ण की पूजा करें, कोई भी पूजा करते हैं, सबसे पहले हम गणेश जी का ध्यान करते हैं। गणेश जी हम इन सभी लोगों के नेता हैं, इन सभी लोगों के नायक हैं। तो आप सभी लोग जहाँ जहाँ भी अन्य गणेश पंडाल भी लगे हुए हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि वो भगवान गणेश के इस नाथ नगरी के राजा सेवा समिति द्वारा लगाए गए इस पंडाल में अवश्य पहुँचें। यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा नया प्रयोग किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा समाज अभी भी जातिगत रूढ़ियों में, बेड़ियों में बटा हुआ है, फंसा हुआ है और उसको तोड़ने के निरंतर प्रयास युवा समाज द्वारा किए जाते हैं। पुराने समय में कुछ व्यवस्थाएं रही होंगी जिनको आजकल के मॉडर्न टाइम में फिर से उसी प्रकार से कैरी ऑन, वहीं से कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने माँ बाप के मन की शादियाँ करें और जब वो अपने मन से शादियाँ करने लगते हैं तो बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो ऐसे ही लोगों को एक मंच देने के लिए एक सनातनी विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन भी नाथ नगरी के राजा की सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है। आपको इस मेरे वीडियो पर फ़ोन नंबर्स भी मिल जाएंगे जहां से आप उनसे बात कर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले सकते हैं और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप उन तक पहुंचा दीजिए और फिर वहां जाकर किसी भी समाज के लोग हों, चाहे वो उच्च कुल के कहलाने वाले लोग हों, चाहे वो मध्यम वर्गीय कहलाने वाले लोग हों, चाहे वो खेती करने वाले, किसानी करने वाले, या फिर वो दूसरे लोगों के यहाँ काम करने वाले लोग हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, सभी लोग अपने विवाह योग्य पुत्र और पुत्रियों के वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं भगवान गणेश से प्रार्थना करूंगा कि आपके लिए एक सुंदर मैच, एक अच्छा उपयुक्त वर और वधू आपको इस वैवाहिक परिचय सम्मेलन में मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज की तारीख में किसी से भी अगर हम ये बात करते हैं कि हम सब सनातनी एक हों और सनातन को एक करने के लिए एक कदम उठा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं हमारे सनातन रक्षक जो नाथ नगरी के अंदर अनेकों संगठनों के माध्यम से, अपने अपने संगठन के माध्यम से, अपने अपने तरीके से सनातन को एक करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और नाथ नगरी के राजा का पंडाल सभी के लिए आमंत्रित है। तो उन संगठनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने अभी कहा भी, जैसे उन संगठनों को, सभी लोगों को पता है कि हमारा ध्येय क्या है। हम सभी लोगों के विभिन्न रास्तों से होते हुए आपकी एक ही मंजिल है, आपका एक ही ध्येय है कि सनातन मजबूत हो, सनातन सशक्त हो। तो जब तक आपकी मुट्ठी बंधेगी नहीं, आप अलग अलग रहेंगे, आपकी कमज़ोर हाथ रहेगी, आपकी शक्ति कम रहेगी और जहां वो मुट्ठी बनेगी वो संगठन में शक्ति आएगी।
खुली मुट्ठी किस काम की और बंदी मुट्ठी काम की, जो कहा भी जाता है ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप अलग अलग संगठनों से काम क्या करना चाहते हैं कि सनातन को मजबूत करना चाहते हैं, तो जब आप मेरे साथ या किसी के भी साथ हाथ जोड़कर एक काम करेंगे और फिर वो प्रहार करेंगे तब भी वो जोरदार प्रहार होगा, और प्रयास करेंगे तो भी वो बड़ा दमदार प्रयास होगा। तो जैसा कि आपने देखा और आपने सुना कि हम नाथ नगरी के राजा के पंडाल से एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं। इसमें सभी संगठनों के लिए खुला आमंत्रण है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल किन्हीं कारणों से लोग एक दूसरे के संगठनों में आना नहीं चाहते। लेकिन मेरा कहना क्या है, मेरा कहना यह है कि ये नाथ नगरी के राजा का पंडाल है, ये कोई किसी का पंडाल नहीं, ये नाथ नगरी के राजा का पंडाल है। और इस पंडाल में यदि अगर आप आते हैं तो यहाँ के नेता हमारे या आपके भगवान श्री गणेश हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब हम एक छत के नीचे एक किसी व्यक्ति को अगर हम नेता चुनते हैं तो वो वाकई में किसी ना किसी उसमें उपयुक्त नहीं हो पाता है कि किसी को कोई पसंद है किसी को कोई। लेकिन भगवान श्री गणेश जी को अगर हम अपना नेता चुनें तो शायद हम कहीं ना कहीं सनातन को मजबूत करेंगे। हमारे संग में रजत टंडन जी जुड़ गए हैं, विवेक कक्कड़ जी जुड़ गए हैं। आपको जय श्री गणेश, जितेंद्र रस्तोगी जी जय श्री गणेश, अनीता टंडन जी जय श्री गणेश, संजू रस्तोगी जी जय श्री गणेश, और मंगल सेन गंगवार जी जय श्री गणेश। और हमारे संग में जुड़ गए बंटी रस्तोगी जी जय श्री गणेश, और भाई संजय टंडन जी जय श्री गणेश, अनीता टंडन जी जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। डॉक्टर साहब आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, और अंत में सभी सनातनियों के लिए अजय जेटली जी जय श्री गणेश, सभी सनातनियों के लिए, सभी के लिए एक जो संदेश देना चाहेंगे, एक संदेश अंत में दे दीजिए। नाथ नगरी का स्वरूप बदल रहा है, और नाथ नगरी को आप पहले देखते, पिछले 2-3 साल पहले देखते तो बिल्कुल अलग था, लेकिन आज चारों तरफ भव्य द्वार है। आप बदायूं से आए, आप दिल्ली से आए, आप शाहजहाँपुर की तरफ से आए, कहीं से भी आए, आपको लगेगा कि नाथ नगरी है। तो जब हम स्वरूप अपना फेस हम नाथ नगरी का बना रहे हैं, यहाँ पर एक डमरू चौक बन गया है, यहाँ पर एक महादेव सेतु बन गया है, और सारे एक नाथ कॉरिडोर। आप लोगों को तो शायद पता भी होगा 2017 में सबसे पहले मैंने ही नाथ कॉरिडोर की बात उठाई थी। नाथ सर्किट के नाम से हमने इसे शुरुआत की थी, और बड़ा आभारी हूँ माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी का कि आज उन्होंने उस नाथ सर्किट की मेरी उस सपने को नाथ कॉरिडोर के रूप में इस नाथ नगरी को दिया है। मुझे उम्मीद है 2-3 वर्षों में जब ये नाथ कॉरिडोर पूरा बन जाएगा तो हमारे सारे नाथ मंदिरों के दर्शन करना बड़ा सुगम होगा, और बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आएंगे, श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। उनके लिए होटल चाहिएंगे, उनके लिए वाहन चाहिएंगे, उनके लिए साहित्य चाहिएगा, उनके लिए फूल चाहिएंगे, उनके लिए मालाएं चाहिएंगी, उनके भोजन, रहने, खाने पीने की व्यवस्थाएं यहाँ के लोगों को करनी होंगी। तो नाथ कॉरिडोर बनने के बाद बरेली पर भगवान शंकर की, भगवान गणेश की कृपा होने वाली है। यहाँ का बिजनेस बूम करेगा, इकोनॉमिक्स बूम करेगी। तो मेरा कहना यही है कि आप अपने शहर के स्वरूप के, बदलते स्वरूप के साथ जुड़िए, अपने शहर को एक आध्यात्मिक पुट दीजिए, अपने सनातन को मजबूत कीजिए। यहाँ से ये मैसेज जाना चाहिए कि बरेली के लोग बड़े श्रद्धालु लोग हैं, बरेली के लोगों की भक्ति भगवान में बहुत अच्छी है, और दुनिया भर के लोग यहाँ पर आएँ तो बरेली का एक नाम, नाथ नगरी का एक भाव लेकर यहाँ से जाएं। ऐसा ही मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है। जय श्री गणेश। भाई देवेश गंगवार जी जय श्री गणेश। भाई सभी लोग, जो लोग देख रहे हैं, जो भी भक्तगण सनातनी बंधु इस लाइव को देखा है, जिन लोगों ने, वो फेसबुक पर लाइव कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। जय जय श्री गणेश। भाई बंटी रस्तोगी जी जय श्री गणेश। प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें। और डॉक्टर साहब ने जो पहल करी नाथ कॉरिडोर के लिए, सर्किट के लिए, वो बहुत ही बढ़िया पहल थी, और आज वो कामयाब होती हुई दिख रही है, वो सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। और मुझे उम्मीद है जो ये नाथ नगरी के राजा के पंडाल में आपके सभी के सहयोग से जो ये सनातनियों को एक करने की हम मुहिम चला रहे हैं, तो मुझे भगवान श्री गणेश जी पर पूर्ण भरोसा है कि हम सब लोग एक मंच पर आएंगे। जय श्री गणेश।